अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हैं, सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार हम आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ये समोसों की रेसिपी है और इसकी पट्टी भी मैंने घर पे खुद ही बनाई है। और ये बहुत ही मज़ेदार, आज जो इसका बैटर है वो हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है एक टीस्पून के बराबर मैंने घी लिया है। बहुत कम घी में इसको बनाएंगे। एक प्याज मैंने काट के उसको डाल दिया और साथ ही मैंने 1 चम्मच के बराबर तकरीबन जो मेरे पास था लहसुन, उसको मैंने काट के बारीक बारीक क्रश करके वो भी डाल दिया। तो यहाँ पर आप जनाब इसको हम थोड़ी देर के लिए करेंगे फ्राई। और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा तो ये मेरे पास आलू है, ये कच्चे आलू है, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 आलू लिए हैं यहाँ पर, उनको मैंने बारीक बारीक सा काट के ऐसे प्याज़ों के साथ उसको भी मैंने डाल दिया है। बिल्कुल बारीक बारीक से आपने इसको कट करना है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ लाई हूँ, और ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। रमज़ान मुबारक में जब हम ये समोसे पकौड़े ज़्यादा बनते हैं तो, और बहुत कम घी में और बहुत कम एक्सपेंस में ये बनेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़े से कुछ पिंच के बराबर यहाँ पर मैंने नमक डाला है, और उसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये है मेरे पास साबुत धनिया। साबुत धनिया ये मैंने तकरीबन जो है हाफ़ टी स्पून के बराबर डाला है। उसके अलावा जनाब यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस यहाँ पर थोड़े से और ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पर डाला जी लाल मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च कुटी हुई यहाँ पर इसमें डाली है। और मैंने डाली है यहाँ पर लाल मिर्च पिसी हुई, यहाँ ये भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही डाली है। अब ये तमाम मसाले जो मैंने डाल दिए हैं, इसके साथ जो हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं। और जैसे हम आमतौर पे आलूओं को भूनते हैं ना, देखिए ना प्याज़ों ने कलर चेंज किया है ना अभी आलूओं ने कलर चेंज किया है। मैंने तमाम मसाले डालकर इसमें साथ ही पानी डाल दिया, लेकिन देखिए मैंने घी का बहुत कम इस्तेमाल इसके अंदर किया है। अब जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाली है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सिरका डाला है। सिरका ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते नहीं मत डालेगा, लेकिन ये लेमन की जगह पे हम इसको डालेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको डाला है, यहाँ पर डाला है जनाब पानी डाल दिया मैंने। और पानी इतना मैंने डाल दिया है कि इसके अंदर जो है ये अच्छे से जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाए। ये जनाब थोड़ा सा इसको अभी बॉयल आया है तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया बंद गोभी पिसी हुई, सॉरी कटी हुई बारीक बारीक क्रश की हुई। आप इसके अलावा भी कोई वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यह मैंने जनाब डाल दी है गोभी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तकरीबन एंड पे डाली, जब आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं तो मैंने शिमला मिर्च डाली है इसके अंदर। अब हमने ना इसको यूँ इतना गलाना है कि बिल्कुल अच्छे से हमारे जो आलू हैं वो गल जाएँ। यानी शिमला मिर्च डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने मोटी मोटी से डाली है तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं ना, तो हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करना है कि हमारी अच्छी सी फीलिंग हमारे पास आ जाए। अब आलू जो है वो यहाँ पर आलू और जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी पक रही हैं। आप चाहें तो इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है आजकल। तो चिकन से ज़रा अवॉइड ही कर रही हूँ मैं आजकल, तो मेरा ख्याल है सभी अवॉइड ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए आलू जो है हमारे यहाँ पर गल चुके हैं। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो है ना पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए, यानी पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। ये एंड पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास है चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो भी यहाँ पर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरी ये होममेड चिली गार्लिक सॉस है, वो मैंने डाली है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए बिल्कुल न्यू वर्जन है, हर चीज़ बिल्कुल न्यू तरीके से आ रही है और टेस्ट तो इसका लाजवाब बनेगा। अब जनाब क्या किया है मैंने इनको अच्छी तरह से, और ये मेरे पास चाट मसाला, ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ही चाट मसाला डाला है। अब हम आलूओं को इस तरह से अच्छी तरीके से चम्मच से मैं साथ साथ दबा रही हूँ, ताकि हमारा पानी भी आलूओं को खुश्क हो जाए और हमारा एक अच्छा सा जो हमने इसके अंदर फिलिंग तैयार करनी है वो अच्छी सी हमारे अंदर यहाँ इसके अंदर तैयार हो जाए। ये देखिए अब मैंने ना यहाँ इसको हल्का हल्का सा दबा लिया है, पानी बिल्कुल हम लोगों ने खुश्क कर लेना है, ताकि अब हम इसको साइड पर रख के इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये है जी मेरे पास समोसा पट्टी। समोसा पट्टियाँ जो मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर की थी, मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने खुद बनाई है होममेड, मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और फ्रीज़ बनाने से पहले मैंने आधा घंटा पहले इसको निकाल लिया। और जब ये अच्छी सी ऐसे हो गई हैं तो अब जो है ना, मतलब इसके अंदर से बर्फ़ पिघल गई है। आपने जब भी बनानी है यही करना है कि आधा घंटा पहले आप इसको रख लीजिए। अब आपने इसको यूँ शेप दे लेनी है, कोई भी समोसे की शेप आप इसको दे लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी ये शेप दी है, और इसके अंदर मैं भर रही हूँ अपनी जो हमने फिलिंग तैयार की है। बहुत ज़्यादा भर के आपने इसके अंदर फिलिंग नहीं डालनी है, नॉर्मल सी आपने इसके अंदर फिलिंग डालनी है। अच्छा, आप
कल तो मैंने आपको बताया था ना कि पट्टियाँ फ्रीज़ कर सकते हैं आप। इस तरह समोसियों की फिलिंग तैयार करके भर के भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक में जब हमारे पास टाइम कम होता है, ज़ाहिर है ज़्यादातर टाइम हमारा इबादत में जा रहा होता है और इफ्तारी में बहुत कम टाइम बच जाए, तो फिर आप जल्दी जल्दी निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के ना आप इसको ज़िप लॉक बैग में बंद भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने पट्टियाँ फ्रीज़ की थी कल, वो उसका मैंने मेथड बताया था, और आज मैंने आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हम इसके अंदर ऐसी फिलिंग भर के, ये भी देखिए अब ना तो हमने आलू पहले सेपरेटली बॉयल किए हैं, ना हमने प्याज अलग सेपरेटली काट के डाले हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हमने बीच में पका लिया और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आया। ये देखिए अब, या आप ये शेप बना सकते हैं। मैंने इस तरह इसको फोल्ड किया है और इसको समोसे की शेप देके, कोन की शेप देके इसके अंदर मैंने इसके अंदर जनाब भर लिया। ये मैं भर रही हूँ इसके अंदर फिलिंग। ये देखिए आपने इसके अंदर इतनी फिलिंग भर लेनी है जितनी आपको पसंद है। तो यहाँ मैंने फिलिंग भर ली है और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ना जो मैदा और पानी मिक्स करके थोड़ी सी इसकी वो बनाई हुई थी, एक लेवी सी बनाई हुई थी जो इसको बाइंड करने में हेल्प करता है, और इसको बंद करेंगे। ये मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास एक समोसे की बहुत खूबसूरत सी शेप आ गई है। ये देखिए, इसको हम यूँ करके बाइंड कर लेंगे और ये नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा, और ये बड़े आराम से होममेड हमारे पास हर चीज़ तैयार हो गई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको हम बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं कर रहे। समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा घी में फ्राई होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा घी में हम फ्राई नहीं कर रहे। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा घी डाला है, सिर्फ मैंने पैन को नीचे से ग्रीस ही किया है, मतलब तकरीबन मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच घी टोटल डाला होगा इन तमाम समोसों के लिए जो मैं बना रही हूँ। तकरीबन मैंने 10 यहाँ पर बनाए थे, और मैंने इसके अंदर जो है ना, ये देखिए अब हम इसको जल्दी जल्दी से पलटा लेंगे क्योंकि कलर बहुत जल्दी इसका आ जाता है। तो मैं इसको लो फ्लेम पर बना रही हूँ, बल्कि मीडियम पे बनाइएगा ताकि घी भी ज़्यादा ऑब्जर्व ना हो। तो ये, लेकिन इसका फिर आपको ख्याल रखना है साथ साथ कि ये हमारे जो समोसे हैं ना, ये जले नहीं। और ये जी मैंने सारे समोसे डाल दिए हैं, और अब हम इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे साइडों से। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ये देखिए, ये थोड़ा सी आपको शेप ख़राब लग रही है, लेकिन जब फ्राई होकर आपको मैं दिखाऊंगी बिल्कुल सही इसकी सारी शेप बनी है। और हमने दोनों तरफ से इसको अच्छा सा कलर दे लिया। देख लिए इतने से घी में मैंने जो है वो सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। तो ज़्यादा घी की टेंशन भी नहीं है, घी भी क्योंकि बहुत महंगा और वैसे भी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कम ही यूज़ करना चाहिए। तो इसके अलावा भी मैं आपसे बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी जो हम कम घी में बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत अच्छे लगेंगे। बना के अभी से फ्रीज़ कर लें ताकि रोज़ों में आपके लिए आसानी हो। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।